IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में 6 मील के फासले पर 2 जगह हैं जो इतिहास के नजरिए से बहुत अहम हैं। इनका नाम है आइहोल और पट्टडकल। असल में ये दोनों चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी के करीब है। आइहोल इनका धार्मिक केंद्र था और पट्टडकल में राजाओं का राज्याभिषेक होता था। मैं जब आइहोल पहुंचा तो मुझे गुफाओं में बने वीरान मंदिर और कई मंदिरों और किलेबंदी के खंडहर दिखाई दिए, जिनमें आसपास के गांव के बच्चे खेल रहे थे। इतिहास से बेखबर वो अपने वर्तमान में डूबे हुए थे। आइहोल दक्षिण के पठार में बसा है और यहाँ की मिट्टी लाल है क्योंकि उसमें फेरस ऑक्साइड या लौह अयस्क मौजूद है। लेकिन जब मैं यहाँ घूमने आया था और इस इलाके को देख रहा था, तब मुझे इस सच्चाई का पता नहीं था। तो मैंने यहाँ के निवासियों से पूछताछ की। उनमें से एक निवासी ने मुझे बताया कि यहाँ एक कहानी चलती है कि भगवान परशुराम ने विश्व के सभी क्षत्रियों का सफाया करके यहाँ मालप्रभा नदी में खून से सना खड्ग या फरसा धोया था। तब से इस जगह की मिट्टी लाल हो गई। अपनी बात को मनवाने के लिए उसने ये कहा भी कि सर, आप मालप्रभा नदी के किनारे जाइए, वहां बिल्कुल फरसे के आकार की एक चट्टान दिखाई देगी। हमारा मानना है कि वो परशुराम का ही फरसा है। कहने को तो ये किंवदंती थी, लेकिन थी बहुत रोचक, जैसे कि सारी किंवदंतियां होती हैं। तो मैं चट्टान देखने पहुंच गया और वाकई उसका आकार काफी कुछ फरसे की तरह ही था। आइहोल कभी चालुक्यों का धार्मिक गढ़ हुआ करता था, इसीलिए यहां हर राजा ने एक महल बनवाया और कुछ जगह गुफाओं में मंदिरों का निर्माण भी किया। आज पूरे भारत में आइहोल ही ऐसी जगह है जहां हिंदू मंदिरों की जितनी भी प्रचलित या प्रचलन से बाहर हो गई शैलियां हैं, उन पर आधारित मंदिर मौजूद हैं। यहां इतने मंदिर हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे और हर मंदिर पिछले वाले से बिल्कुल अलग है। पहली बार मुझे लगा कि यहां तो कम से कम 2 या 3 दिन बिताने होंगे, तभी इस जगह को अच्छी तरह से देखा या समझा जा सकेगा। ऐसे ही आइहोल से कुछ दूर है पट्टडकल। पट्टडकल असल में कन्नड़ शब्द है जिसका असली नाम था पट्टड यानी राज्याभिषेक, और केसुवो लाल मतलब लाल मिट्टी वाली घाटी। तो ये राज्याभिषेक की जगह थी। आज पट्टडकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के कारण बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया है। इसे मंदिरों की नर्सरी भी कहा जाता है। यहां एक छोटे से इलाके में, जो दिखने में वाकई एक नर्सरी जैसा है, मंदिरों की वो सारी शैलियां मौजूद हैं जो भारत, नेपाल और म्यांमार में आज देखने को मिलती हैं। इसमें उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिरों से लेकर ऊंचे गोपुरम वाले दक्षिण शैली के मंदिर भी मौजूद हैं। साथ ही बिना शिखर वाले मंदिर भी हैं जिनका चलन अब खत्म हो गया है। ऐसे मंदिरों के उदाहरण आज सिर्फ बेलूर और हालेबीडु में मिलते हैं। जो शैलियां यहां नहीं हैं तो समझ लीजिए फिर वैसा मंदिर भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मंदिरों की इस नर्सरी में घूमते हुए मुझे लगा कि आज से 1500 वर्ष पूर्व
चालुक्य शासकों ने कितनी दूरदर्शिता दिखाई थी। उन्होंने राजनैतिक राजधानी बादामी से धार्मिक राजधानी आइहोल और राज्याभिषेक की जगह को दूर रखा था। शायद वो ये इतिहास में पहले शासक रहे होंगे जिन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि धर्म और राजनीति एक हाथ की दूरी पर ही रहें तो दोनों फल फूल सकेंगे। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On this very special 150th episode of Advertising is Dead, Varun's in conversation with Pooja Dhingra, pastry chef, podcaster, and founder of Love 15 Patisserie. Do check out this episode for a look at her journey as a creator and entrepreneur. On Paisa Vaisa, Anupam is joined by Ravi Rahulaparthi, CEO and co-founder of Kapita FinTech. They discuss the problems when it comes to ESOPs, i.e. employee stock options. Facebook announced their rebranding and its ambitions on becoming a metaverse company. On Simplified, Tony, Chuck, and the others talk about what this means. On All Things Policy, Ruturaj Gowaikar and Aditya Parikh discuss the European Union's Arctic strategy. And on Say No to Drama, tune into episode Moodiness, My Birthright, as Chetna talks about how you can be as moody as you want to be. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And do follow us on YouTube. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com/YouTube, where you'll be able to take a look at all of the channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much. You make this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.